हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को सिंपल सा कटिंग बताने जा रहे हैं। थोड़ा सा वर्क है ब्लाउज में और छोटा गला है, तो इसको बड़ा और कटिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम अस्तर का कटिंग करेंगे और सबसे पहले हम पीछे का भाग कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने अस्तर लिए हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लंबाई लेंगे। तो लंबाई हम यहाँ पे लिए हैं 16 इंच और गला है 2.5 इंच और कंधा 3 इंच है। आर्म होल यहाँ पे हम ले रहे हैं 6 इंच। हर ब्लाउज में हम 6 इंच ही आर्म होल लेते हैं। और यहाँ पे 1.5 इंच पे गोलाई हम लगाएंगे। सीना यहाँ पे हम ले रहे हैं 9 इंच और नीचे हम ले रहे हैं 8.5 इंच। आधा इंच हम मार्जिन के लिए कम लेते हैं नीचे कमर पे, और ये दोनों निशान को हम मिला लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम गला लेंगे 9.5 इंच। ज़्यादा डीप हमें नहीं करना है, तो 9.5 इंच हम यहाँ लेंगे। लंबाई 9.5 इंच और चौड़ाई 2.5 इंच, और यहाँ पे गोलाई लगा लेंगे। और नीचे हम आधा इंच फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा ले लेंगे, और साइड में हम 2 इंच लेंगे। तो यहाँ पे हम साइड में 2 इंच लिए हैं। 2 इंच 2.5 इंच भी आप लोग रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम आर्म होल का गोलाई ले लेंगे, इसमें बाजू निकालने में आसानी होगा। तो यहाँ पे हम अब कटिंग कर लेते हैं। पूरा निशान मेरा लग गया है। तो ये पीछे का भाग पूरा हम कटिंग कर लिए हैं। देखिए इस तरह से पीछे का भाग कट हो गया है, अस्तर कटिंग हो गया है। अब हम आगे का भाग कटिंग करेंगे। दूसरे साइड से हम फोल्ड किए हैं। उसके बाद पीछे का जो पल्ला है उसको हम आगे भाग पे रख लेंगे, और नीचे के साइड भी हम ज़्यादा रखेंगे। 2 इंच नीचे के साइड हम ज़्यादा रखेंगे और साइड 1 इंच रखेंगे। आगे हमें प्रिंसेस कट बनाना है, तो उसका कटिंग करके हम बताएंगे। और यहाँ पे हम निशान लगा लिए। यहाँ सीधी से लाइन हम लगा लेंगे। उसके बाद आगे गला लेंगे हम 6.5 इंच। 6.5 इंच से गला ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। 6.5 इंच गला किसी भी आदमी के लिए ठीक रहता है। और यहाँ पे हम गोलाई लगा लेंगे। कंधा रखेंगे हम 3 इंच, और यहाँ पे आर्म होल भी हम 6 इंच रखेंगे। और यहाँ पे आगे शेप देने के लिए ये निशान हम लगा दिए हैं। इसी तरह से हम कटिंग करेंगे। और आगे जो सीना है वो 9.5 इंच है, कमर 9 इंच है। और इसके बाद हम ये आगे का प्लेट लगाएंगे। ये प्लेट लगाने के बाद हम प्रिंसेस कट का डिजाइन बनाएंगे। यहाँ 4 इंच पे हम लिए हैं और नीचे 3.5 इंच पे, और ये दोनों को हम मिला लेंगे। दोनों को मिलाने के बाद ये आर्म होल में हम गोलाई मिला लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम 1.5 इंच लेंगे, और 1.5 इंच लेने के बाद हम 2 इंच जो एक्स्ट्रा लिए हैं वहाँ पे हम निशान लगाएंगे, क्योंकि फोल्ड करना है हमें 2 इंच। उसके बाद यहाँ से हम गोलाई लगा लेंगे। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे जो किस तरह से हम प्रिंसेस कट का डिज़ाइन लगाए हैं। अब ये पूरा निशान लग गया है। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे आगे भाग भी हम कटिंग कर लिए हैं। अब इसको हम
फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। अब यहाँ पीछे के भाग जो है इसका आर्म होल का गोलाई हम नाप के ले लेंगे। तो यहाँ पे 10 इंच आर्म होल का गोलाई है, तो बाजू हमें 9 इंच रखना है। चौड़ाई बाजू का 9 इंच रहना है। यहाँ जो भी बचा हुआ अस्तर है उसको हम 4 तह में फोल्ड कर लिए। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे 9 इंच हम रखेंगे और बाजू का लंबाई रखेंगे 11 इंच। आजकल तो बड़ा बाजू का चलन है, तो 11 इंच हम बाजू का रखेंगे लंबाई। और यहाँ पे मोहरी रखेंगे हम 5.5 इंच और यहाँ से हम 3 इंच पे गोलाई का मार्क लगाएंगे और यहाँ पे 2.5 इंच और इसको यहाँ से गोलाई लगाएंगे। गोलाई लगाने के बाद थोड़ा सा हल्का सा गोलाई नीचे कर देंगे और यहाँ रखेंगे 6.5 इंच। 6.5 इंच और 5.5 इंच को हम मिला लेंगे। उसके बाद हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, 2 इंच 2.5 इंच। तो ये बाजू का निशान मेरा लग गया है। अब इसको हम कटिंग करके बाजू निकाल लेते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा तब अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम बाजू का कटिंग कर लिए हैं। तो ये अस्तर पूरे हम कटिंग कर लिए। अब यहाँ हम फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो फैब्रिक है ये गला छोटा है, तो ये छोटा गला को नहीं रखना, हम गला को बड़ा करना है। तो पीछे वाले जो अस्तर का कटिंग किए थे उसको इस पे हम रख के कटिंग कर लेंगे, तो आसानी से कटिंग करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये पीछे का भाग हम कटिंग कर लिए हैं फैब्रिक का। अब ये आगे का भाग कटिंग करेंगे डबल फोल्ड करके। आगे तो छोटा गला ही है, तो आगे गला यहाँ पे बराबर आ जाएगा और आगे के भाग इस पे हम रख लेंगे और कटिंग कर लेंगे। तो आगे का भी भाग कटिंग कर लिए हम। अब हम प्रिंसेस कट का कटिंग करेंगे। जिस तरह से हम निशान लगाए हुए हैं उसी तरह से हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे 1.5 इंच जो एक्स्ट्रा लिए थे उसको हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से कटिंग बन के आ जाता है। अब यहाँ पे हम बाजू का कटिंग कर लेंगे। तो दोनों बाजू को हम एक साथ कटिंग करेंगे। इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद जिस तरह से काम है तो थोड़ा सा इसको बराबर करेंगे। एक में छोटा है और एक में बड़ा है, तो दोनों को हम बराबर करके रख लेंगे। उसके बाद इस पे अस्तर रख के कटिंग कर लेंगे। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और आगे सिलाई सीखने के लिए, बिल्कुल फ्री में सिलाई सीखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ये पूरा मेरा कटिंग हो गया है। बहुत अच्छे तरीके से हमने बताया है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और आसान से समझ जाएंगे। समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी।